राम राम दोस्तों, भीकाराम डैंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूं जो एक कमेंट के ऊपर आधारित है। कमेंट लिखने वाला है मीना स्टूडियो। मीना स्टूडियो ये लिखता है कि मीडिया साहब, मैं पवन सिंह मेड़ी ये पूछना चाहता हूँ कि रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया और किसने स्थापित किया, कृपया बताने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको रावण की नाभि में अमृत कैसे आया इसके बारे में वीडियो सुना रहा हूँ कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। आपने रामायण में ये भी सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान था। रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक समय की बात है, बाली जो किष्किंधा का राजा था, सुग्रीव का भाई था, तो बाली और रावण के बीच में एक युद्ध हुआ और जिसका परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर की अंदरूनी चोट लगी, जिसके लंकापति रावण बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में ये निर्णय कर लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बना के रहूँगी। तो मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। दोस्तों, मंदोदरी अपने माता पिता के पास में पहुंची। उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। इससे उसके माता पिता ने भी हाँ कर दी, लेकिन समस्या ये थी कि मंदोदरी के पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मंदोदरी की माँ के पास में ये शक्ति थी। इसके बाद में मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ, अब आप ये सोचेंगे कि मंदोदरी की माँ के पास में उड़ने की शक्ति कहाँ से आई, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी, एक अप्सरा थी इंद्र की, लेकिन किसी श्राप के कारण उसे मृतलोक में आकर के और एक दानव के साथ में शादी करनी पड़ी। तो चंद्रलोक में जा सकने के कारण उन्हें चंद्रदेव के समान अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है। तो मंदोदरी यहाँ क्यों आई है? वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता था, क्योंकि मंदोदरी का पिता द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया था। वह बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सके। इसे यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो उसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैस निकलती थी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति उसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता था। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, जब ये कलश के पास में जहरीली गैस निकलती थी, लावा निकलता था, साधारण मनुष्य कोई उसके पास में जा नहीं सकता था। इस तरीका की समस्या वो कलश के चारों तरफ थी। अब चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव एक साल में एक बार अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते थे, जहां मैं दानवृत रखा था, और वहां से निकाल करके धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदें धरती पर गिराते थे। अब मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा की रात थी, इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला,
तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पा करके अमृत कलश को चुराकर भागने की कोशिश की, भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी के मन में विचार आए, घबरा गई कि देवता इस तरीका से मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तुरंत मंदोदरी ने वो कलश छिपा दिया और छिपा करके उसमें से कुछ बूंदें अपनी अंगूठी में स्थापित कर ली और वहां से भाग निकली, कलश को छोड़ दिया। तब उसमें से अमृत की कुछ बूंदें अपनी अंगूठी में भर करके और उसके ऊपर ग्रह का नग लगा दिया और अपने साथ लेकर के आ गई। अब मंदोदरी अमृत लेकर के धरती लोक पर पहुंच गई। उसके बाद में उसने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। ये एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के विचार धारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण, उसका विरोध किया विभीषण ने, मगर मंदोदरी की बहुत समझाने के बाद में वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई। उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय कर लिया। तो पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर मंदोदरी के साथ कुछ जड़ी बूटियों पिलाकर जड़ी बूटी पिलाकर रावण को बेहोश या अचेत कर दिया। रावण की अचेती होने के बाद में कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का यह सिर भी कट जाता था तो भी वह जिंदा रहेगा। मेडिकल लाइन में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसको वैस्कुलर सर्जन बोलते हैं। पूरे विश्व में विभीषण उस समय का एकमात्र वैस्कुलर सर्जन था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित क्यों किया? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वे पर्याप्त नहीं थी और हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का संचार है जो ये केंद्र बिंदु नाभि के द्वारा होता है। इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो ये हमारे शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण ने नाभि को ही चुना। इससे रावण अमर हो गया। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि में से एक नाल होता है और नाल के द्वारा ही बच्चे को भोजन, पानी सारी की व्यवस्था होती है। बाहर आने पर नाल को काट दिया जाता है और नाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा संपूर्ण शरीर है ये उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से मैंने ये प्रमाण के द्वारा आपको ये बताया कि रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।